कई कमेंट को देख करके बचे हुए जो कुछ समय है उसको देखते हुए और स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझते हुए बहुत ही सोच समझ करके सारी चीजों को मैनेज करके इस वीडियो को लाया हूं दोस्तों, कि अगर आपकी तैयारी सच में अभी तक अच्छे से नहीं हुई है, इंग्लिश में डर लग रहा है, आप सोच रहे हो कि कैसे क्या करें, क्या होगा पेपर में, तो बिल्कुल आप चिंता छोड़ दो दोस्तों। जैसे मैं बताऊं वैसे करो। सबसे ज्यादा डर जो आपको पैदा कर रहा होगा वो इंग्लिश का ग्रामर कर रहा होगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। और याद रखो दोस्तों, ग्रामर पोर्शन को अगर थोड़ा सा साइड करें कुछ छोटे छोटे चीजों को, तो बाकी जो आपके मार्क्स बचते हैं उस सारे 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और ये सारे 80 मार्क्स की तैयारी जो होता है वो आप लगभग 4 घंटे में अगर सही टेक्निक और सही प्लानिंग के साथ करते हो तो हो जाएगा। बिना रटे सारा कुछ ट्रिक के दम पे समझा दूंगा दोस्तों, जैसे बताओ वैसे। इस सारी चीजें मैंने ट्रिक से समझाया है कि कम मेहनत करके कैसे आप लिखो और एग्जामिनर को भी कैसे चकमा दे सकते हो, कैसे आप सटीक तरीके से, कैसे आप प्री प्लान्ड करके चीजों को लिखो ताकि आपकी जो लिखने की डिजाइन है वो प्रॉपर तरीके से सटीक और सही जगह पे जाकर के स्टक करे और आपको मार्क्स पूरा मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें मैंने पूरी चीजें प्रॉपर डिजाइन कर दी है, कैसे क्या करना है, किस तरह करना है। बस आपको जैसे एक मूवी को देखते हो कि 1.5 घंटे का मूवी है, बस देखने के बाद माइंड में आ जाता है सारी चीजें, उसी तरह से आपको एक मूवी की तरह मेरी वीडियोस को देखना है। सारा काम मैं करूंगा, उसके बाद उस पर आप 50% बस काम करना होगा, यानी 50% काम मैं कर रहा हूं और 50% काम आप करो। इस सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएगी। अगर आपने ग्रामर पहले से तैयार कर लिया है तब तो बाप रे बाप, आपका मार्क्स 90+ ही रहेगा इंग्लिश में। और अगर आपको ग्रामर पोर्शन अच्छे से तैयार नहीं है और ग्रामर को लेकर के चिंता में हो और सोच रहे हो कि तो मेरा सारा कुछ तैयार है, ग्रामर पोर्शन तैयार नहीं है, तो ग्रामर पे भी मेरा वीडियो है, वहां जाकर के वहां से तैयार कर सकते हो। बहुत ही ट्रिक के दम पे मैंने सारी चीजें, बेहतर ट्रिक से मैंने सारी चीजों को एकदम बेहतर आसान तरीके से आप तक मैंने डिलीवर किया है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चाहते हो कि सर समय हमारे पास नहीं बचा हुआ है और मैं ग्रामर को अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूं या नहीं पा रही हूं, इस वजह से मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, आप बताइए। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले भारी भरकम मार्क्स वाले जो है इन्हें टारगेट करो। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको कुछ तैयार नहीं है, अभी यहां पे जितने भी सारी चीज है इसमें से मान लेते हैं केवल आपको 40% शायद तैयार हो, ठीक है, या 30% केवल तैयार हो या 50% तैयार हो, तो बहुत, इतना भी बहुत है। उसके बाद मैं जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, बहुत ही इजीली ढंग से समझ जाओगे। अनसीन पैसेज क्या आएगा, कैसे लिखना होगा, सारी चीजों का जवाब कैसे देना होगा, सब कुछ मैंने टेक्निक के दम पे बताया है। आर्टिकल कैसे लिखे, लेटर कैसे लिखे। एक लेटर, देखो लेटर क्या होता है ना, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अगर आर्टिकल और लेटर अगर रट रहे होगे तो इससे मूर्खता भरी चीज हो ही नहीं सकती दुनिया में। क्योंकि आज के जनरेशन के 6, 7, 8 या 9th क्लास के बच्चों से अगर लेटर और आर्टिकल किसी पे भी लिखने को अगर आप कह दो, अगर वो बच्चा CBSE का है तो 100% लिख लेगा। क्यों? क्योंकि उसे टेक्निक पता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, उसे फॉर्मेट पता है। देखो लेटर का ना केवल फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, कैट लेटर तैयार करना है, क्या फंसेगा क्या नहीं फंसेगा वो मैटर नहीं करता। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना होता है, बस समझ आए मेरी बातें। ये सारी चीजें मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है दोस्तों। आपको करना क्या है ध्यान से समझिए। चाहे आपका ट्रांसलेशन हो, बहुत ही ईजी ढंग से ट्रांसलेशन समझाया है। सेंट्रल आइडिया बैठ के आप रट्टा मारते हो, सेंट्रल आइडिया को भी मैंने कैसे चेंज करके किस तरह से आपको लिखना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने बताया है। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर अगर आपको तैयार नहीं है तो किस तरह से आप बना करके लिखो कि आपका मार्क्स न कटे। अगर आपका 7 मार्क्स का प्रश्न है तो 5 नंबर तो हर हालत में वो दे और देगा दोस्तों, गारंटी के साथ। आप पेपर के बाद मिल सकते हो मेरे से, अगर इस टेक्निक का अप्लाई करते हो तो आपका मार्क्स बेहतर आएगा, ये याद रखिएगा। इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ एक पोएट्री से पैराग्राफ दिया होता है और उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देना होता है। ये भी बहुत शानदार तरीके से मैंने समझा रखा है। तो आपको करना क्या है ध्यान से समझिए। अगर आप मेरी पूरी वीडियोस को देखते हो, जो जो अभी यहाँ पे चलाऊंगा, उस वीडियो में आप ध्यान से देखो तो पूरी वीडियो के जो टाइमिंग है उसको मैंने नोट किया है, वो लगभग 1.5 घंटा जा रहा है, फिर भी मैंने 2 घंटा लिख दिया है। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं वीडियो को समझने में, देखने में 2 घंटा लग जाता है, फिर उसके ऊपर जो मैं बताऊंगा उसको काम करने में 2 घंटा लग जाता है, तो सोच के देखो इतनी सारी चीजें तुम्हारी 80 मार्क्स की सारी चीजें तुम्हें तैयार हो जाता है। समझ आई मेरी बात। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि तैयारी तुमने मेरे हिसाब से सब कुछ कर लिया, ठीक है, सोच के देखो कि 80 मार्क्स चलो नहीं भी आया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस टेक्निक से अगर करोगे तो 60 से ऊपर ही रहोगे। अब क्या चाहिए आपको 4 घंटे में? 4 घंटे में बहुत कुछ है। कभी कभी आपने सुना होगा कि 12 घंटे पढ़ने वाले बच्चे का मार्क्स कम आ गया, जो कि 3 घंटे रेगुलर पढ़ रहा था उसका मार्क्स बहुत हाई हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास स्मार्ट प्लानिंग था। उसे किस तरह से अपने समय को सही डायरेक्शन में लगाना वो मायने रखता है। आपने सुना होगा कि कौन कितना देर पढ़ रहा है ये मायने नहीं रखता, कौन कितना देर पढ़ रहा है ये मायने नहीं रखता, कौन कितना घंटा पढ़ रहा है ये मायने नहीं रखता,
कौन कितना सटीक तरीके से पढ़ रहा है ये मायने रखता है। समझ आई मेरी बातें दोस्तों? आप इसी टेक्निक से करोगे जैसे बता रहा हूं। अब मैं वीडियो दिखाने से पहले एक चीज बोल देना चाहूंगा कि अब 12th के बाद जो गर्मी की 3 महीने की लगभग आपको छुट्टी मिलेगी, गैप मिलेगा, उसमें क्या करना चाहिए। एनडीए की तैयारी अगर आप करना चाहते हो, एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, या सीयूटी की तैयारी करना चाहते हो, या एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो। नीट वाले बच्चों के लिए मैथ की बेसिक जो चीजें होती है, कैलकुलेशन कैसे करना, वो बहुत काम आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आप मेरे इस वाले चैनल को जाकर के फॉलो कर लो, वहां रेगुलर वीडियो में डालूंगा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट होगा, आपके साथ में लगातार जुड़ा रहूंगा। आप बस मेरे साथ रहिए, जो गर्मी का सीजन आएगा उसमें आपको भरपूर तैयारी करा दूंगा। मैथ का रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, जीएस हो, या फिर आपकी बेसिक इंग्लिश हो। समझ आई मेरी बातें? सब कुछ बेहतर तरीके से आपको वहां पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक, अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से वीडियो को देखना है जिससे ये पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला वीडियो यहाँ 25 मिनट का आपको दिख रहा होगा, दिखा। दूसरा वीडियो आपको इसमें पैसेज और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर ट्रिक से कैसे लिखे ये दिख रहा होगा, दिखा। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन में सीरियल बाई से डाल दूंगा, या तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो खुद पहचान जाओगे। ठीक ना, थंबनेल देखने के बाद। तीसरा आपको दिख रहा होगा, यहां तक हो गया। तीसरा आपको दिख रहा होगा आर्टिकल लेटर वाला, क्लियर हुआ? ठीक है। चौथा आपको दिख रहा होगा सेंट्रल आइडिया वाला। पांचवा वीडियो आपको ट्रांसलेशन का दिख रहा होगा, देखा। इतने वीडियो आपको प्रॉपर तैयार करना है। अगर आप पूरे इसके टाइमिंग को मैच करके देख लो तो 1.5 घंटे भी पार नहीं होगा। समझ आई मेरी बात? लगभग 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दिया है मैंने, ठीक है, आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दिया है और 2 घंटा इधर। अगर आप इस तरह से तैयार करते हो तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका इंग्लिश में बेहतर मार्क्स आएगा। ठीक है, तो अपने माइंड को रिलैक्स रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना है कि तुम कर सकते हो। जैसे बता रहा हूं वैसे तुम फॉलो करते जाओ, तुम्हारा मार्क्स बेहतर आएगा आएगा आएगा, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। ठीक है, जाने से पहले एक बार प्लीज कह दूंगा दोस्तों को उस चैनल को जाकर के प्लीज फॉलो कर लो। अगर आपको लगे कि गर्मी के सीजन में आपको सही चीजें, सही कंटेंट जो गर्मी के सीजन में आपको तैयारी चाहिए वो अगर नहीं दे रहा हूं तो आप अनसब्सक्राइब कर लेना, लेकिन दिल जीत लूंगा मेरे भाई, गारंटी के साथ कहता हूं। गजब की टेक्निक, गजब की ट्रिक के साथ हर एक चीज सिखाऊंगा, यानी आपको प्रॉपर तरीके से जो आपकी कमी रह गई है वो कमी को मैं भरने का काम करूंगा। समझ आई मेरी बातें? तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।